पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ बना नहीं रह सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
ततो जन्मोदीपे नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवति सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवति उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवत्यनुष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। श्री कृष्ण भगवत जी, सशक्त प्रणाम। साधु प्रणाम। हाँ, तो अब नया अध्याय है, 11 श्लोक कौन डिसाइड करेंगे? सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण। सुधा गुप्ता माता जी अनम्यूट करें माता जी। प्रभु जी संदीप प्रभु जी को होस्ट बना हरे दीजिए। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तो अन्वयात् जन्माद्यस्योऽन्वयात् इतरतश्च अल्पेषु विद्याचरात् इतरतश्चास्तेऽव्ययः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजोवारिमृतां यथा विनिमयो तेजोवारिमृतां यथा विनिमयो तद्वति सर्गो अमृता यत् सर्वो सर्गोऽमृता नासे सदा निरस्तुतं धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकेतवोऽत्र धर्मः प्रोजितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां तथा परमो निर्मत्सरणं निर्मत्सराणां शतम्। तथा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं नित्यं वास्तवमत्र वस्तु वास्तवमस्वस्तु। इदं तापित्रयो उन्मूलयन् शिवदं तापत्रयो निर्मूलनम्। इदं तापित्रयो शिवदं श्रीमति भगवती महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो यदि अवरुद्धते अत्र सद्यो सद्योरित्यवरुद्धतेऽत्र कृतिभिः कृतिभिः शुश्रूषुभिक्षणात् कल्पितरो गलितं फलम् गमकल्पतरोर्गलितं फलम् अमृतद्रव संयुतम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबतं पिबत भागवतं भागवतं रसमालयम् रसमालयम् अहो रसिका भुवि भावुका मुहुरः ऋषिका भुवि भुवि भावुकाः तेषां कलापुंसां एतेषां च कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् कृष्णस्तु कृष्णस्तु भगवान् भगवान् स्वयम् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं शोकम् इन्द्रादिव्याकुलं इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् लोकम् युगे युगे मृडयन्ति मृडयन्ति युगे 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 जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो या एतत् प्रेतो नरा याहि तत्प्रयतो नरः नरः यं त्राता गुणभक्त्या सायं सायं प्रातर्गणन प्रातर्गृह्णत्या भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते दुःखग्रामाद् विमुच्यते
अहमेवासमेवाग्रे अहम् अहमेवासमेवाग्रे एवाग्रे अन्यत् यत्तत्तत्परम् नान्यदपि नान्यदपि ततः जातः यदि विकृत्य पश्चादहं पश्चादहं यति यति तच्च तच्च यो विशिष्टेषु स्वस्ति योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् विजयार्थं यत्तृतीये तृतीयर्थं तृतीयर्थं यत्प्रतीत प्रकृतिये च आत्मनि न न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां तद्विद्यादात्मनो मायाम् भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि यथा महन्ति भूतानि भूतानि तेषु चावचेषु भूतेषु चावचेष्वनु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तेषु न तेषु तथा तथा तेषु न तेष्वहम् तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञासुम् जिज्ञास्यम् तस्य जिज्ञासुनात्मना तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वव्यतिरेकाभ्याम् अन्ययो अन्यव्यतिरेकाभ्याम् व्यतिरेकाभ्याम् यच्चात् सर्वत्र सर्वदा यस्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वयम्भूनारदा शम्भु स्वयं स्वयं भूर्नारदः शम्भुः शम्भुः मारो कपिलो कुमार कुमारो कपिलो मनुः मनुः यादो जनको भीष्मो प्रह्लादो प्रह्लादो जनको भीष्मो भीष्मो वैयासिकी वयम् बलिर्वैयासकिर्वयम् ते अनुकम्पां समीक्ष्यमाणो तत्ते ते अनुकंपाम् अनुकम्पामि समीक्षमाणो पुण्यामेवात्मगतं विपाकम् भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् विपाकम् वाक्प्रभृति विदधत् नमस्ते विदधन् नमस्ते नमस्ते दिव्यो मुक्तिपदो सदा जीवेषु यो मुक्तिपदे मुक्तिपदे सदायः सदैव हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम सॉरी डिस्टरबेंस रहा हरे हमारी कृष्णा माता जी नेट बहुत बहुत धन्यवाद नेट मेरा मेरा गया था सॉरी सॉरी मैं आ गया ये स्क्रीन दिख रही है ना आपको जी हरे प्रभु जी कृष्णा दिखाई दे रही है हरे ओके तो आपका सबका स्वागत है 30वें अध्याय में गोपी द्वारा कृष्ण की खोज। क्योंकि पिछले अध्याय में हमने देखा था गोपियां जब बहुत खुश हो गई, भगवान ने उनको पहले बहुत टटोला, बहुत उनको चिंतित किया, बाद में उतना ही प्रेम दिया, तो उनको लगा कि इस धरा पर हमसे उत्तम लड़के कोई है ही नहीं। तो भगवान को दिखा कि इनमें थोड़ा गर्व आ गया है, भगवान वहीं पर अंतर्धान हो गए। तो अब वो परेशान है ढूंढने गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज नामक। पढ़वाइए माता जी अध्याय। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी। अध्याय 30 गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज। इस अध्याय में बताया गया है कि किस तरह कृष्ण से बिछुड़ जाने से रात भर कष्ट भोगती गोपियां उनकी खोज में एक जंगल से दूसरे जंगल में पागल स्त्रियों की तरह घूमती रही। जब श्री कृष्ण रास नृत्य के स्थल से सहसा अंतर्धान हो गए तो उनके भाव में पूरी तरह निमग्न गोपियां उन्हें कई जंगलों में ढूंढने लगी। वे समस्त जड़ तथा जंगम प्राणियों से कृष्ण का अता पता पूछने लगी।
अंत में वे इतनी हतबुद्धि हो गई कि वे उनकी लीलाओं का नकल उतारने लगी। बाद में घूमती हुई गोपियों को जंगल के एक कोने में श्री कृष्ण के पद चिन्ह दिखाई पड़े, जिनके साथ श्रीमती राधा रानी के पद चिन्ह भी मिले हुए थे। इन पद चिन्हों को देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठी और कहने लगी कि अवश्य ही श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण की असामान्य पूजा की होगी, क्योंकि उन्हें ही एकांत में कृष्ण के संग रहने का अवसर दिया गया था। गोपियां मार्ग का अनुसरण करती हुई एक ऐसे स्थल पर पहुंची जहां उन्हें श्रीमती राधा रानी के पद चिन्ह दिखने बंद हो गए। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कृष्ण ने अवश्य ही उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया होगा। अन्य स्थल पर उन्हें कृष्ण के पांव के अंगूठे के ही चिन्ह दिखे, जिससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण ने अपनी प्रियतमा को सजाने के लिए यहाँ पर फूल तोड़े होंगे। एक अन्य स्थल पर ऐसे चिन्ह मिले, जिससे गोपियां इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के केश संवारे होंगे। इन सारे विचारों से गोपियां के मन व्यथित हो गए। चूंकि श्रीमती राधा रानी का श्री कृष्ण विशेष ध्यान रखते थे, इसलिए वे अपने को परम भाग्यशालिनी मानने लगी। उन्होंने कृष्ण से कहा कि अब वे और नहीं चल सकती, इसलिए उन्हें अपने कंधों पर ले चलना होगा। किंतु तभी कृष्ण उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। अत्यंत दुखित होकर श्रीमती राधा रानी सर्वत्र उन्हें ढूंढने लगी और अंत में उन्हें अपनी गोपी सखियां मिल गई। उन्होंने उन सब से आप बीती बतलाई। तब सारी गोपियां कृष्ण की खोज के लिए जंगल में निकल पड़ी और जहां तक चांदनी थी गई, किंतु अंततोगत्वा वे विफल हो गई। अतः वे यमुना तट पर लौट आई और घोर निराशा में कृष्ण की महिमाओं का गान करने लगी। हरे कृष्ण। ऐसा हुआ है। तो ये गोपियों का अ, अ, वृंदावन में इनके जो ये नित्य सिद्ध गोपियां हैं, इनके अब अलग अलग जगह है जहां वो प्रकट हुई। वहां कभी किसी के पुत्री के रूप में, किसी के इस रूप में जहां जहां भी हुई, उनके बारे में वृंदावन में सखी भाव कह रहा था। ये जो भाव है, ये प्रेम, ये वाला प्रेम, सखी वाला प्रेम भगवान कृष्ण के लिए, इसके बारे में हमारे इवनिंग क्लास में एक नीरज प्रभु हैं, उन्हें काफी ज्ञान है इस बारे में। उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है, कल सुबह की क्लास में वो आएंगे, तो वो मान गए हैं, क्योंकि उनको खाली ट्यूसडे फ्री रहते हैं। तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप थोड़ा हमारी क्लास में सखी भाव के बारे में थोड़ा ज्ञान दीजिए। तो कल सुबह वो आएंगे हमारे क्लास में, तो इन सखियों के भाव के बारे में आपको और सुनने को मिलेगा। क्योंकि रास डांस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो इनके इन सखियों के बारे में पता भी होना चाहिए कि इनका प्रेम किस लेवल का है। ये हम एक तो अभी देख रहे हैं कि इनका, लेकिन हमें इतना नहीं समझ आता है। तो एक्चुअली ये साधारण औरतें नहीं हैं, ये इस दिव्य प्रेम तक उठी हैं कि भगवान उनके कंधे पर हाथ रख सकते हैं। हर एक को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं इस रूप में। जो ये सखा भाव या सखी भाव है, तो ये तो सबसे उत्तम माना जाता है। वो जो प्रेम की पराकाष्ठा सबसे ऊपर है गोपियों का प्रेम। तो इस बारे में कल सुनेंगे हम उनसे थोड़ा। श्री शुक वाच अंतर्हिते भगवती सहसा एव ब्रजांगना अत अतप्यंतम चक्षुना। ये आपको लगता होगा अप्यतन, मैंने बोला 100 के बारे में। आप में मैं नहीं बोलता हूं यहाँ पर जब वहां 9 आता। संस्कृत का ये नियम है, अगर 9 आ गया तो 100 अपने आप ही उड़ जाता है। अप्यतंतम चक्षाणा करिण्य इव यूथपम। जो नियम में बता रहा हूँ मुझे खुद पता नहीं, लेकिन ऐसा देखा है मैंने, जहां पर भी 9 आता तो 100 अपने आप उड़ जाता है। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक वाच
श्रीशुक उवाच उवाच अंतर्हिते भगवते अन्तर्हिते अंतर्हिते भगवति भगवती सहसा एव ब्रजांगना सहसा सहसैव एव व्रजाङ्गना अतप्यन्तं चक्षाणाः अत्यन्तं अत्यन्तं चक्षाणाम् करिण्य इव यूथपम् कारुण्य इव करिण्यरूपम् यूथपम् श्री शुका हुआ था। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा अंतर्हित अंतर्धान हो जाने पर भगवती भगवान के सहसा एव एकाएक ब्रजांगना ब्रज की युवतियां अतप्यन खिन्न हो उठी, बहुत दुखी हो गई। तम उसको अचक्षाणा न देखकर करण्य अथनिया एवं सदृश यूथपम अपने धरनायक को। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब भगवान कृष्ण इस तरह जब जब भगवान कृष्ण इस तरह एकाएक विलुप्त हो गए तो एकाएक विलुप्त हो गए तो गोपियां उन्हें न देख सकने के कारण गोपियां उन्हें न देख सकने के कारण अत्यंत व्यथित हो उठी। अत्यंत व्यथित हो उठी। जिस तरह हथनियों का समूह जिस जिस तरह हथनियों का समूह अपने नर से बिछुड़ जाने पर खिन्न होता है, अपने अपने नर के बिछुड़ जाने पर खिन्न होता है। कत्या अनुराग स्मित विभ्रम ईक्षितैः मनोरम मनोरम आलाप विहार विभ्रमैः आक्षिप्त चित्ता प्रमदारम रमापतेः ताः ता विचेष्टा चग्रुहु तद आत्मिका। गत्या अनुराग स्मित विभ्रम ईक्षते। ईक्षते विसर्ग आएगा, नीचे का रौ उठ जाएगा, मौ के ऊपर लगा। मेरे साथ गत्या अनुराग स्मित विभ्रम ईक्षते गत्यानुराग स्मित विभ्रमेक्षिते मनोरम आलाप विहार विभ्रमैः मनोरमालाप विहार विभ्रमे आक्षिप्त चित्ता प्रमदारमापतेः आक्षिप्त चित्ता प्रमदारमापते ताः ता विचेष्टा जगृहु तदात्मिका। तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका। गत्या उनके हिलने डुलने से अनुराग स्नेहमय स्मित मंद हंसी विभ्रम क्रीड़ापूर्ण ईक्षित है तथा चितवन से मन रम मोहक आलाप उनकी बातचीत से विहार क्रीड़ा विभ्रमय तथा अन्य आकर्षण से आक्षिप्त अभिभूत चित्ता हृदय वाली प्रमदा बालिकाएं रमापते रमा के पति का या सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के स्वामी का ताह उनमें से हर एक विचेष्टा अद्भुत कार्यकलाप जगृहु अनुकरण करने लगी तद आत्मिका में लीन होकर। मेरे साथ भगवान कृष्ण का स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते ही गोपियों के हृदय गोपियों के हृदय उनकी चाल ढाल तथा प्रेममयी मुस्कान उनकी चाल ढाल तथा प्रेममयी मुस्कान उनकी कौतुकपूर्ण चितवन उनकी कौतुकपूर्ण चितवन तथा मोहने वाली बातों तथा अपने साथ की जाने वाली अन्य लीलाओं से अभिभूत हो उठे तथा अपने साथ की जाने वाली अन्य लीलाओं से अभिभूत हो उठे। इस तरह रमा के स्वामी कृष्ण के विचारों में लीन इस तरह रमा के स्वामी कृष्ण के विचारों में लीन वे गोपियां उनकी विविध दिव्य लीलाओं का वे गोपियां उनकी विविध लीलाओं का अनुकरण करने लगी।
अनुकरण करने करने लगी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण तथा गोपियों के मध्य हुई मनोहर वार्तालाप का वर्णन किया है। कृष्ण ने एक गोपी से कहा, हे कुमुदनी, क्या तुम इस क्या तुम इस प्यासे भौरे को अपना मधु दोगी या नहीं? गोपी ने उत्तर दिया, हे भौरे, कुमुदनी का पति तो सूर्य है, भौरा नहीं। अतएव तुम मेरे मधु को अपना क्यों कह रहे हो? किंतु हे कुमुदनी, तुम कुमुदनियों का यह स्वभाव है कि तुम अपना मधु अपने पति सूर्य को न देकर अपने जार पति भौरे को देती हो। कृष्ण के इन वचनों से गोपी हार कर हंसने लगी और तब उसने अपना अधरामृत पान करवा दिया। शीलचक विश्वनाथ चक्रवर्ती ने निम्नलिखित वार्तालाप का भी वर्णन किया है। कृष्ण ने एक गोपी से कहा, अरे, मैं जान गया हूं कि इस नीप वृक्ष के सम्मुख आते ही तुम्हें गर्वीले सर्प ने डस लिया था। उसका विष तुम्हारे वक्ष स्थल तक पहुंच चुका है, किंतु तुम भद्र बाला हो, इसलिए तुमने मुझसे विष उतारने के लिए नहीं कहा। फिर भी स्वभाव से दयालु होने के कारण मैं आ गया हूँ। अब मैं अपने हाथों से तुम्हारे शरीर की मालिश करते हुए मंत्र पढ़ूंगा, जिससे कि सर्व विष उतर जाए। गोपी ने कहा, किंतु हे सपेरे, मुझे किसी सर्प ने नहीं डसा है। जाकर किसी और लड़की की का शरीर मलो, जिसे सचमुच सांप ने डसा हो। हे भद्रबाला, आओ, तुम्हारे कांपते स्वर से मैं बतला सकता हूँ कि विष चढ़ने के कारण तुम्हें ताप सा चढ़ा हुआ है। यह जान लेने पर भी यदि मैं तुम्हारी रक्षा न करूं, तो मैं एक निर्दोष स्त्री के वध का भागी होऊंगा। अतः मुझे उपचार करने दो। यह कहकर कृष्ण ने गोपी के वक्ष स्थल पर अपने नाखून लगा दिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी। ऐसे ऐसे आपस में चल रहा है। गति स्मित प्रेक्षण भाषण आदिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तयः असौ अहम असौ असौ अहम त्वित्य तु इति अबला तदात्मिका आत्मिका नवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमा। मेरे साथ, गति स्मित प्रेक्षण भाषण आदिषु गति स्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तयः प्रिया प्रियस्य असौ अहम तु इति अबलाः तदात्मिका असो अहम तु इति अबला तत् आत्मिका नवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमाः नवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमाः। गति उसकी चाल में, स्मित हंसी, प्रेक्षण देखने, भाषण बात करने, आदि इत्यादि में, प्रिया प्रिय गोपियां, प्रिय से अपने प्रेमी के प्रतिरूढ़ पूर्णतया लीन मूर्ति है उनके शरीर, असौ वह, अहम मैं, तू वास्तव में, इति इस प्रकार कहते हुए अबला स्त्रियों ने तद आत्मिका उनके स्वरूप में नवेदिषु घोषित किया कृष्ण विहार, कृष्ण की लीलाओं से उत्पन्न विभ्रमा मादकता, पागल सी हो गई मेरे साथ। क्योंकि प्रेम प्रिय गोपियां
क्योंकि क्योंकि प्रेम प्रेम प्रिय प्रिय गोपियां गोपियां अपने प्रिय कृष्ण के विचारों में लीन थी। अपने प्रिय अपने प्रिय कृष्ण कृष्ण के को विचारों में लीन लीन थी। थी। अतः कृष्ण गोपियों के शरीर के चलने तथा हंसने के ढंग, अतः अतः कृष्ण कृष्ण गोपियों के गोपियों के शरीर के शरीर के चलने चलने तथा तथा हंसने हंसने के के ढंग, ढंग, उनके देखने के ढंग, उनके देखने के ढंग, ढंग, उनकी वाणी उनकी उनकी वाणी वाणी तथा उनके अन्य विलक्षण गुणों का तथा तथा उनके अन्य उनके अन्य विलक्षण विलक्षण का गुणों का अनुकरण करने लगे। अनुकरण करने करने लगे। लगे। उनके चिंतन में गहरी डूबी हुई उनके उनके चिंतन में चिंतन में गहरी गहरी डूबी डूबी हुई हुई तथा उनकी लीलाओं का स्मरण करके तथा उनकी लीलाओं का लीलाओं स्मरण का स्मरण करके करके उन्मत्त हुई गोपियों ने उन्मत्त हुई हुई गोपियों गोपियों ने ने परस्पर घोषित कर दिया कि परस्पर परस्पर घोषित घोषित कर कर दिया दिया कि कि मैं कृष्ण ही हूँ। मैं कृष्ण ही हूँ। हूँ। हाँ, अब कृष्ण की नकल करने लगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा। सभी को पंचांग प्रणाम। प्रभु जी की प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, गोपियां एकदम कृष्ण के ही समान हिलने डुलने लगी। वे उसी तरह हंसने लगी जिस तरह कृष्ण हंसा करते, उसी तरह निर्भय होकर निहारने और बोलने लगी। गोपियां कृष्ण के विचारों में पूर्णतः लीन थी और उनके आकस्मिक वियोग पर प्रेम से उन्मत्त हो चली थी। इस तरह कृष्ण के प्रति उनका पूर्ण समर्पण हो चुका था। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गायन्त्य उच्चैः अमुम् एव संहता विचिक्य विचिक्य विचिक्युः अगत तो र उड़ जाएगा। विचिक्युः उन्मत्तक बदवनाद वनम प्रपुच्छुः आकाशवद अंतरम बहिः भूतेषु संतं पुरुषं वनस्पति। मेरे साथ। गायन्त उच्चैः अमुम् एव संहता गायन्त्य उच्चैः अमुम् एव संहताः विचिक्युः उन्मत्तक उन्मत्तक वनाद वनम विचिक्योन्मत्तकवदवनाद्वनम् प्रपच्छुः आकाशवद अंतरम बहिः प्रपच्यु आकाशवत् अन्तरं बहिः भूतेषु संतं पुरुषं वनस्पति। भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पति। गायन्तः गाती हुई, उच्चै जोर जोर से, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था जोर जोर से। अमुम उनके विषय में एवं निस्संदेह संगता टोली में मिलकर विचिक्यु खोज किया। उन्मत्तक बद पगली स्त्री की तरह बनात बनम एक जंगल से दूसरे जंगल में प्रपच्छु पूछा आकाशवत आकाश की तरह अंतरम भीतर से बही तथा बाहर से भूतेषु समस्त प्राणियों में संतम उपस्थित पुरुषम परम पुरुष को वनस्पति वृक्ष से पेड़ों से पूछा कृष्ण को देखा तुमने। जोर जोर से कृष्ण के बारे में गाती हुई गोपियों ने जोर जोर से कृष्ण के बारे में गाती हुई गोपियों ने पगलाई स्त्रियों के झुंड के समान पगलाई पगलाई झुंड स्त्रियों के के समान उन्हें वृंदावन के पूरे जंगल में खोजा। उन्हें वृंदावन के पूरे जंगल में खोजा। यहाँ तक कि वृक्षों से भी यहाँ यहाँ तक तक कि कि वृक्षों वृक्षों से से भी भी उन कृष्ण के विषय में पूछताछ की उन उन कृष्ण कृष्ण के के विषय विषय में में पूछताछ पूछताछ की की, जो समस्त उत्पन्न वस्तुओं के भीतर तथा बाहर जो जो समस्त समस्त उत्पन्न उत्पन्न वस्तुओं के वस्तुओं के भीतर भीतर तथा तथा बाहर बाहर आकाश की भांति परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं। आकाश आकाश की की भांति भांति परमात्मा परमात्मा के के रूप रूप में में उपस्थित उपस्थित हैं। हैं। हाँ है, लेकिन पूछताछ की।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण के प्रेम में पगलाई हुई गोपियों ने वृंदावन के वृक्षों तक से उनके विषय में पूछ डाला। वस्तुतः भगवान कृष्ण से वास्तविक विछोह होता ही नहीं, क्योंकि वे सर्वव्यापी परमात्मा है। विछोह हो ही नहीं सकता, उनके अंदर में भक्त होगा, विछोह हो नहीं सकता। फिर हुआ गोपियों का हुआ, लेकिन अंतर में प्रेमांजन छुरित भक्त विलोचना संत सदैव हृदय से विलोक्यन्ति। उनके अंदर में इस स्तर में जो प्रेम करते हैं भगवान से, उनके अंदर में तो भगवान को आंख बंद करके देख सकते हैं। दुष्टो वह कचित अश्वत्थ प्लक्ष न्यग्रोधनो मनः नंद सूनु गतो हत्वा प्रेम हास अवलोकन। मेरे साथ, दृष्टो वह क्वचित अश्वत्थ दृष्टो वा कचित् अश्वत्थ प्लक्ष्य न्यग्रोधनो मनः लक्ष्यान्यग्रोधनो मनः नन्दसूनुः गतो हत्वा नन्दसूनुः गतो हत्वा प्रेमहास अवलोकन। प्रेमहासावलोकनैः। दृष्ट देखा गया है वह तुम्हारे द्वारा क्वचित क्या अश्वत्थ हे अश्वत्थ पवित्र पीपल का वृक्ष, प्लक्ष हे प्लक्ष पाकड़ कोई वृक्ष होगा, नगोद हे नगोद बरगद का पेड़, न हमारे मन नंद महाराज का सुनो पुत्र गतः चला गया हृत्वा चुराकर प्रेमय हास अपनी मुस्कान से अवलोकन तथा चितवन से। मेरे साथ गोपियों ने कहा हे अश्वत्थ वृक्ष, हे अश्वत्थ वृक्ष, हे प्लक्ष, हे प्लक्ष, हे नग्रोध, हे न्यग्रोध। क्या तुमने कृष्ण को देखा है? क्या तुमने भगवान कृष्ण को देखा है? वह नंद नंदन अपनी प्रेम भरी मुस्कान तथा चितवन से अपनी प्रेम भरी मुस्कान तथा चितवन से हमारे चित्तों को चुराकर चला गया है। हमारे चित्तों को चुराकर चला गया है। क्वचित कुरबक अशोक नाग पुन्नाग चंपका राम अनुजो मानिनी नाम इतो दर्पहर स्मितः। राम अनुजो, राम बलराम का छोटा भाई, अनुज छोटा भाई। मेरे साथ पढ़े कच्चित कुरबक अशोक नाग पुन्नाग चंपका राम अनुजो मानिनी नाम इतो दर्पहर स्मितः। कचित क्या कुर्बक अशोक आग पुन्नाग चंपका। हे कुर्बक, हे अशोक, हे नाग, हे पुन्नाग तथा हे चंपक वृक्ष राम बलराम का अनुजा छोटा भाई, मानिनी नाम मान करने वाली स्त्रियों का, इतः यहाँ से गुजरते हुए दर्प घमंड हर चूर करने वाली स्मित हंसी। मेरे साथ हे कुर्बक वृक्ष, हे कुर्बक वृक्ष, हे अशोक, हे नाग केसर, पुन्नाग तथा चंपक। क्या इस रास्ते से होकर बलराम का छोटा भाई गया है? बलराम का छोटा भाई गया है, जिसकी हंसी
समस्त अभिमान करने वाली स्त्रियों के दर्द को समस्त अभिमान करने वाली स्त्रियों के दर्द को हरने वाली है। हरने वाली है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। जो ही गोपियों ने देखा कि अमुक वृक्ष उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है, त्यों ही अधीर होकर वे दूसरे वृक्ष के लिए जल्दी से आगे चल पड़े। एक से पूछा, उन्हें उत्तर नहीं मिला, वृक्ष से दूसरे के पास ऐसे ऐसे पगलाई गई। कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह सह त्वा अली लय विभ्रत दृष्टः ते अति प्रियो अच्युतः। मेरे साथ, कचित तुलसी कल्याणी कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय गोविंद चरण प्रिय सह त्वा अली कुलः बिभ्रत सह सह त्वालिकुले दृष्टः ते अति प्रियो अच्युतः। दृष्टः दृष्टस्ते अति प्रिय अच्युत। कचित क्या, तुलसी हे तुलसी वृक्ष कल्याणी हे दयामयी गोविंद कृष्ण के चरण पांव प्रिय जिन्हें प्रिय हैं सह साथ त्वा तुम्हारे अली औरों के कुलह झुंडों के साथ विव्रत ले जाते हुए दृष्टः देखा हुआ ते तुम्हारे द्वारा अति प्रिय अत्यंत प्रिय अच्युत भगवान अच्युत। हे अत्यंत दयालु तुलसी हे अत्यंत दयालु तुलसी तुम्हें तो गोविंद के चरण इतने प्रिय हैं, तुम्हें तो गोविंद के चरण प्रिय हैं। क्या तुमने अपने को पहने और तुलसी पहने, हाँ हाँ, अपने को पहने मतलब तुलसी को, क्योंकि माला डालते हैं तुलसी, और भौरों के झुंड से घिरे हुए और भौरों के झुंड से घिरे हुए उन अच्युत को इधर से जाते हुए देखा है। इधर से जाते हुए देखा है। तात्पर्य माता, हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। आचार्यों की व्याख्या है कि चरण शब्द उसी तरह आदर सूचक है जिस तरह एवं वदंत्याचार्य चरणाः में है। हे श्री गोविंद द्वारा पहली माला के चारों ओर गुंजार करते भौरे उनको अर्पित की गई तुलसी मंजरियों की सुगंधी द्वारा आकृष्ट थे। गोपियों को लगा कि वृक्ष नर है, इसलिए उन्होंने उत्तर नहीं दिया, किंतु तुलसी तो स्त्री है, अतएव उनकी दीन दशा पर अवश्य ही दया करेंगी। हरे कृष्ण। तो तुलसी से इसलिए पूछा, मालती मानसी अदर्शी ही वह कच्चित मल्लिके जाति यूथिके प्रीतम मोह जनयान जनयान यातः कर स्पर्शेन माधवः। मेरे साथ, मालती अदर्शी वह कच्चित अदृशी वह कच्चित मल्लिके जाति यूथिके मल्लिके जाति यूथिके प्रीतिम वो जनयन यातः प्रीतिम कर स्पर्शेन माधवः। माधवः। मालती हे मालती, श्वेत चमेली की किस्म मालती, अदर्शी देखा गया वह तुम्हारे द्वारा क्वचित क्या, मल्लिके हे मल्लिका विभिन्न प्रकार की चमेली, जाति हे जाति सफेद चमेली की किस्म, यूथिके हे यूथिका अन्य चमेली, प्रीतम प्रीति वह तुम्हारे लिए जनयन
उत्पन्न करते हुए याता है यहाँ से होकर गए हैं। कर अपने हाथ से स्पर्श से माधव साक्षात बसंत कृष्ण। हे मालती, हे मालती, मालती, हे मल्लिका, हे हे मल्लिका, हे जाति तथा युथिका, हे जाति तथा युथिका, क्या माधव तुम सबों को क्या माधव तुम सबों को अपने हाथ का स्पर्श अपने अपने हाथ का स्पर्श सुख देते हुए इधर से गए हैं। स्पर्श स्पर्श देते हुए इधर से गए हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। जब तुलसी तक वे गोपियों का कोई उत्तर नहीं दिया, जब तुलसी तक ने गोपियों को कोई उत्तर नहीं दिया तो सुगंधित चमेली के पुष्पों के पास पहुंची। चमेली लताओं को नम्रता से देखकर गोपियों ने कल्पना की इन्होंने अवश्य ही कृष्ण को देखा होगा, इसलिए वे अपनी प्रसन्नता में दीनता दिखला रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अब आम की लताओं के पास चोत प्रियान पनस आसन को विधार, जम्ब अर्क बिल्व बक कुल आम्र कदम्ब नीना आम नीपा। बकुल आम्र कदम्ब कदम्ब। जम्बु अर्क बिल्व बकुल आम्र कदम्ब नीपा। ये अन्य परार्थ भव का यमुना उपकूला, सन संतु कृष्ण पद बीम रहित आत्म नाम नहा। मेरे साथ चूत प्रियाल पनस आसन आसन को विदार, चूत पियाल पनस आसन को विदार। जम्ब अर्क है, जम्ब अर्क बिल्व बकुल बकुल आम्र कदम्ब नीपाह। ये अन्य परार्थ भव का यमुना उपकूला, ये अन्य परार्थ भव का यमुनोपकूला, शन संतु कृष्ण पदवीं रहितात्म नाम्नः। संतु कृष्ण पदवीं रहितात्मनाः। च्युत है आम की लता, आम की लता जो होती, लता तो आम में नहीं होती है, उसको कहते हैं हल्के जो। प्रियाल हे प्रियाल वृक्ष, हर तरह का शाल वृक्ष। पनस हे कटहल के वृक्ष। आसन हे आसन पीला शाल वृक्ष। कोविदार हे कोविदार, इतने तरह के वृक्ष वृंदावन में होते थे पहले। जम्बु हे जामुन। अर्क हे अर्क आक मदार। बिल्व हे बेल। बकुल हे छुई मुई। छुई मुई का पौधा आपने नहीं देखा होगा, मैंने देखा है। उसको आप हाथ लगाओ सिकुड़ जाता है। आम्र हे आम के वृक्ष। कदम्ब हे कदम। नीपा हे नीप छोटा कदम। हे ये जो अन्य अन्य पर दूसरों के अर्थ लिए अवका जिनका अस्तित्व। यमुना उपकूला यमुना नदी के तट के पास रहने वाले। संतु कृपा करके बताइए, कृष्ण पद में कृष्ण द्वारा अपनाया गया रास्ता रहित विहीन आत्मा नाम अपने मनु से न हमको बताइए। मेरे साथ पढ़िए। हे चूत, हे चूत, हे प्रियाल, हे प्रियाल, हे पनस, हे पनस, हे आसन तथा कोविदार, हे आसन तथा कोविदार, हे जम्बू, हे जम्बू, हे अर्क,
हे अर्क, हे बिल्व, हे बिल्व, बकुल तथा आम्र, बकुल तथा आम्र, हे कदम्ब, हे कदम्ब तथा नीप तथा नीप एवं यमुना तट के समीप स्थित एवं यमुना तट के समीप से अन्य सारे पौधों और वृक्षों, अन्य सारे पौधों और वृक्षों, अन्यों के उपकार के लिए अन्यों के उपकार के लिए अपना जीवन अर्पित करने वालों, अपना जीवन अर्पित करने वालों, हाँ ये जितने पौधे हैं इनसे सबको फायदा होता है, इसलिए अपना जीवन तुम दूसरों के उपकार के लिए अर्पित करने वालों, हम गोपियों के मन चुरा ले गए हैं। गोपियों के मन चुरा लिए गए हैं। अतः कृपा करके कृपा करके हमें बतलाएं कि कृष्ण कहाँ गए हैं। हमें बतलाएं कि कृष्ण कहाँ गए हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रीला जीव गोस्वामी के अनुसार चूत एक आम की लतर है, जबकि आम्र आम का वृक्ष है। वे बतलाते हैं कि नीप यद्यपि अधिक प्रसिद्ध वृक्ष नहीं है, किंतु इसमें बड़े बड़े फूल लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण को खोजने के लिए गोपियों की हताशा इसी से स्पष्ट हो जाती है कि नगन्य अर्क के पौधे यानी आक और मदार के पास भी वो गईं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती वृंदावन के वृक्षों के विषय में यह जानकारी देते हैं कि नीप दूसर कदम है और इसके फूल बड़े बड़े होते हैं। कदम के फूल छोटे होते हैं और उनमें अति मधुर गंध आती है। कोविदार एक विशेष प्रकार का कांचनार है। यद्यपि अर्क अत्यंत तुच्छ पौधा है, किंतु यह सदैव गोपीश्वर यानी वृंदावन जंगल में शिव की मूर्ति के निकट उगता है, क्योंकि यह उन्हें अत्यंत प्रिय है। हरे प्रिय कृष्णा है, प्रभु जी, धन्यवाद। शिव जी को प्रिय है तो उनके निकट, शिव जी के मूर्ति के निकट हर तरह के पौधे हैं वहाँ। तो उनसे पूछा जा रहा है कि आप कृष्ण को देखे हैं इधर से जाते हुए। किम ते कृतम क्षिति तपोवद केशव अंग्रिहि, अंग्रि अंग्रिहि नहीं है, इस पर विसर्ग नहीं आएगा। स्पर्श उद्सव उत्पुलकित अंग अंग अंगन अंगन है, अंगन है विभासी। अपि अंग्रि संभव उरुक्रम विक्रमाद वा आहो वराह बपुषः परिरंभणेन। मेरे साथ किम ते कृतम क्षिति तपोवत केशव अंग्रि, कृतं क्षितितपोवत् केशवाङ्घ्रिः स्पर्श उत्सव उत्पुलकित अंगन विभासी। स्पर्श अंग रहे विभासी। अपि अंग्रि संभव उरुक्रम विक्रमद्वा अपि अंग्रि संभव उरुक्रम विक्रमाद्वा। अपि अंग्रि संभव उरुक्रम विक्रमाद्वा। अपि अंग्रि संभव उरुक्रम विक्रमाद्वा। आहो वराह बपुषः परिरंभणेन। अहो आहो वराह वराह वपुषः परिरम्भणेन परिरंभणेन। किम क्या ते तुम्हारे द्वारा कृतम की गई क्षिति हे पृथ्वी तपह तपस्या बस निसंदेह केशव भगवान कृष्ण के अंग्री पैर द्वारा अब पृथ्वी को नमन या उसके स्पर्श के जाने से उत्सव प्रसन्नता का अनुभव होने से उत्पुलकित हर्ष से रोमांचित अंग रुहे। अरे रुहे था ये मैं, वहां रो है नहीं माता जी। अंग न है विपासी है ना।
पल्लवी माता जी जरा चेक करिए तो श्लोक में स्पर्श उत्सव ये जो दूसरी लाइन है ना, स्पर्श उत्सव पुलकित अंग नह है यहाँ, ये एक्चुअली रू है शायद। रू हरे है कृष्ण जी। प्रभु जी, रू है, रू है रू विभाग। रू। रू है ना, हाँ वो गलत थोड़ा हाँ, प्रिंट हो गया, कोई बात। रू है अपने शरीर के रोमों से जो तुम पर उगी घास तथा वृक्ष हैं विभासी सुंदर लगती हो, अभी शायद अंग्री पांव से, कृष्ण के पांव से संभव उत्पन्न पूर्वक्रम कृष्ण के वामन अवतार वामन देव के विक्रमांक चलने से वा अथवा आह, आहो है आह उ, या फिर अन्य परा भगवान कृष्ण के वराह अवतार के वपुषः शरीर द्वारा परिरंभेण आलिंगन से के कारण। हे माता पृथ्वी, हे माता हे पृथ्वी, माता पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी माता पृथ्वी को भगवान बराह ने अपने मुंह से दांतों से दाढ़ से उठा करके ऊपर रखा था, तो पृथ्वी से उनका स्पर्श हुआ है भगवान बराह का, तो उनसे तो पृथ्वी को बड़े अच्छे तरह। हे माता पृथ्वी, हे हे माता हे माता माता पृथ्वी, पृथ्वी, आपने भगवान केशव के आप आपने आपने भगवान भगवान केशव केशव के के चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए चरण चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए ऐसी कौन सी तपस्या की है ऐसी कौन ऐसी कौन सी तपस्या की है जिससे उत्पन्न परम आनंद से जिससे जिससे उत्पन्न परम आनंद से से आपके शरीर में रोमांच हो आया है। आपके शरीर में रोमांच हो आया है। इस अवस्था में इस 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 अवस्था 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 में में आप अति सुंदर लग रही हैं। आप आप अति सुंदर लग रही हैं। क्या भगवान के इसी प्राकट्य के समय क्या क्या भगवान भगवान के इसी के प्राकट्य के समय समय आपको ये भाव लक्षण प्राप्त हुए हैं? आपको आपको ये भाव लक्षण प्राप्त हुए हैं? हाँ, पृथ्वी की तारीफ हो रही है। और या फिर या या फिर फिर या फिर और पहले और और पहले पहले जब उन्होंने आप पर वामन देव के रूप में जब 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 उन्होंने 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 आप आप पर पर वामन वामन देव देव के रूप में अपने पांव रखे थे। अपने पांव रखे थे, हाँ, कितनी महान हो तुम पृथ्वी, उन्होंने रखे थे। या फिर या इससे इससे भी पूर्व या या इससे भी इससे भी पूर्व पूर्व जब उनने वराह देव के रूप में जब जब उन्होंने उन्होंने वराह वराह देव देव के के रूप रूप में में आपका आलिंगन किया था। आपका आलिंगन किया था। हाँ, आप इतनी महान हो तो आगे ऊपर कृष्ण के चरण चिन्ह पड़े हैं, चरण चिन्ह पड़े हैं। अब बताओ किधर से गए हैं ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने गोपियों के विचारों की निम्नवत व्याख्या की है। शायद इन वृक्ष तथा लताओं ने, जिनका उल्लेख पिछले श्लोकों में हुआ है, हमारे प्रश्न नहीं सुने क्योंकि वे भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न थे, या शायद क्योंकि वे हमें ये नहीं बताना चाहते कि कृष्ण कहाँ गए हैं। वे पवित्र स्थान में रहते हुए भी कठोर हृदय है। जो हो पवित्र स्थान के वासियों की इस तरह अनावश्यक आलोचना करने से क्या लाभ। हम कह नहीं सकती कि क्यों वे सचमुच जानते हैं कि कृष्ण कहाँ गए हैं। अतो चलो ऐसे किसी को ढूंढे जो निश्चित रूप से जानता हो कि वे कहाँ है। इस तरह गोपियों ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि भगवान कृष्ण को इसी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं होना है, अतः पृथ्वी उनके विषय में अवश्य जानती होगी। तब गोपियों ने सोचा, चूंकि भगवान कृष्ण सदैव पृथ्वी पर विचरण करते हैं, अतः पृथ्वी उनसे कभी विलग नहीं होती। अतः वो ये नहीं समझ सकती कि उनकी अनुपस्थिति में उनके माता पिता, सखियां तथा सेवक कितना कष्ट भोगते हैं।
तो चलो उससे पूछे कि उसने भगवान केशव के चरणों के निरंतर स्पर्श के सौभाग्य को पाते रहने के लिए कौन सी तपस्या की है। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता उनसे जी, कहें दंडवत प्रणाम। आपने इतनी बड़ी तपस्या की होगी कि आपके ऊपर भगवान के चरण पड़ते हैं, तो फिर उनसे बताओ कि कहाँ गए हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य सिद्धारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। पल्लवी माता जी कुछ कहना है? नहीं प्रभु जी, हाँ, ये तो गोपियों का उन्माद है और पागलपन और प्रेम का ये अंतिम स्तर है। प्रेम का ये विरह भाव के बाद जो मिलन है या फिर जो प्रेम उन्मदने वाला है, तो ये उन्माद अवस्था है ये गोपियों की। स्नेह स्नेह भाव और ऐसे 5 प्रकार का प्रेम के बाद भी 5 प्रकार आती भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है। तो ये सबसे उच्चतर स्तर है ये विरह भाव का। बहुत सुंदर चल रहा था प्रभु जी, दुख भी हो रहा था। गोपियां पागलों की तरह पूछ रही है पेड़ों से, और विरह भाव ये जो है प्रेम का अंतिम स्तर, तो बाद में जब भगवान मिलेंगे तो वो उससे भी ज्यादा खुश हो जाएंगे, ये भगवान आ हाँ, जाएंगे तो। जी कल प्रभु जी, कल हरे सुनेंगे माता जी, कल भाव के बारे में कल नीरज प्रभु आएंगे तो उनसे जी हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जी धन्यवाद।